वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के यानी कि यूपी जीके के क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो कि यूपी की पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो, आरओ का एग्जाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम, सब में जो प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से बने हैं वो सारे इकट्ठा आपको एक जगह पर मिल रहे हैं। सारे प्रश्नों का कलेक्शन है ये, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ऐसे ही आयोग पूछता है, आप चाहे यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हो, आरओ का एग्ज़ाम या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसा पैटर्न, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कई बार हो सकता है आरओ में कोई प्रश्न पूछा गया है वो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, कोई यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो प्रश्न बीईओ के एग्ज़ाम में या फिर आरओ के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। तो प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए प्रश्नों का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो कई सारे प्रश्न जो पीवाईक्यू होते हैं उनसे रिपीट हो जाते हैं, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ इसके तथ्य देख लिए थे, इसके बाद एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोला गया है रामपुर में। और उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। ये वनडे एग्जाम में, रेलवे वगैरह में भी ये प्रश्न पूछा गया है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष का अनुपात कितना है? 912 था उत्तर प्रदेश में, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? नरौरा में चलती है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसके बाद विरडा समूह के द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था। इसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है। रिलायंस पावर के स्वामित्व में आता है, कहाँ पर है? तो ये रोजा में है। विद्युत संयंत्र आपने पढ़े थे, उसमें से गैस आधारित संयंत्र कौन कौन से थे? औरैया और दादरी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कृषक कहते हैं। ये प्रश्न एमपीपीएससी ने भी पूछा है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किन किन चीज़ों का? आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, गेहूं का, गन्ना का, कुल खाद्यान्न में भी यूपी नंबर 1 पर है। इसके अलावा भी आम का सीजन चल रहा है, आम में भी यूपी नंबर 1 पर है। केला महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, आम के लिए याद रखें यूपी का। इसके बाद लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किन जनपदों में? तो मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। माता टीला, राजघाट इसी नदी पर है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना, ये पेयजल परियोजना है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में देवासरी पर मेला लगता है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अब ऑप्शन जिस प्रकार से दिए जाए उस प्रकार से भी आपको टिक करना है। अगला दिया गया है हिंदुस्तानी अकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, कहाँ पर है? प्रयागराज में। परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में। सोनभद्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क से। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, तो कर्मा जो है सोनभद्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जनजातीय नृत्य है कर्मा। और यहाँ पर जैसे पहले ही बताया आपको कि सोनभद्र में कई सारी जनजातियों पर एक वीडियो आ चुका है, तो उसको भी देख लें कि कौन से ज़िले में कौन सी जनजाति है। और सोनभद्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही कब रही? 1971 से 81 के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव, ये आयोजित कहाँ पर किया जाता है? सुलह-कुल उत्सव ये आगरा में, आगरा जिसको ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर इसका आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? 18 जून 2001 को हुआ था। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है, कौन सा स्थान? तो खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न उत्पादन में आपने पहले भी पढ़ा, नंबर 1 पर यूपी आता है, तो पहला स्थान है। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? प्रतापगढ़, इसको आंवला जिला के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पर स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो ये प्रयागराज में ही है।
उत्तर प्रदेश में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, कहाँ पर? गाजियाबाद में। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी ये काफ़ी रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, ये भी बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ग्रेटर नोएडा में, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर? बरेली में दिया सिलाई बनते हैं। और ये आप जानते ही होंगे, माचिस उद्योग को कहते हैं। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी, कहाँ पर? आंवला बरेली में की गई थी, बरेली के आंवला क्षेत्र से। अगला दिया गया तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, किससे संबंधित है? तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए इसको शुरू किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जनपद में है। और यहाँ पर गैंडों को बचाने की, पुनर्वासित करने की भी अभियान चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपको नवाबगंज नाम से भी प्रश्न मिलेगा, कहाँ पर है? ये हम पढ़ चुके हैं, उन्नाव जनपद में है। ये पक्षी विहार हमने पढ़ लिए हैं, तो आप इसको एक बार वीडियो जरूर देख लें, मिल जाएगा चैनल पर। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये अभी हम जनसंख्या वाला पूरा पढ़ेंगे यूपी स्पेशल में। जनसंख्या हम 2011 की ही हमें पढ़नी है, लेटेस्ट यही है। 2021 में होनी चाहिए थी, कोविड की वजह से नहीं हुई, तो हमारे लिए यही आंकड़ा भी महत्वपूर्ण रहेगा। सारे एग्जाम में यही पूछा जाएगा और पूछे जाते हैं, इनसे 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में बनते ही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद ही है, जनगणना 2011 में। और सबसे मतलब कम घना, जहाँ की आबादी मतलब जहाँ की सघनता या कह लें जनसंख्या घनत्व कम है, वो कौन सा जिला है? ललितपुर है। और गाजियाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। अनुषंगी नगर कौन से हैं? तो गाजियाबाद हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में अवस्थित है। ये वैसे चमड़ा फैक्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पर चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है, लेकिन दलहन शोध संस्थान भी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रख लेना है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में, थोड़ा मैच नहीं करता है नेचर से, लेकिन फिर भी याद रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या, तो ये तो बदल जाती है, वैसे अभी 18 और 75 है, लेकिन जब प्रश्न आया था तो उसके हिसाब से रहती, तो और ये घट बढ़ भी सकती है, जैसे जिले बन जाएंगे, जनपद बढ़ जाएंगे, तो ये आपको अपडेट रहना है इसके हिसाब से। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बस यहाँ से प्रश्नों का नेचर जरूर समझें और उसी हिसाब के प्रश्नों को जैसे आप अपना पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल, तो आपको जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही अगर आप पेड बैच फॉलो कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल ले रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें अपडेटेड मिलती हैं, तो उसमें तो बेफिक्र होकर आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएगा, पूरा नया डेटा मिलता है। बाकी अदर जो स्टूडेंट है, अगर आपने नहीं भी पेड बैच लिया है या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ऐसे प्रश्नों को, जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इन प्रश्नों को आपको कवर करना है, ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पता चल जाएंगे कि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न बनाता है। जैसे पूछ लिया कि जनपद और मंडलों की संख्या कितनी है, हो सकता है आपसे किसी और चीज़ की संख्या पूछ लें, तो ये पूरा टॉपिक ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गौड़ समूह पाया जाता है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में है और नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का ये हिस्सा था। एक राहुला नृत्य है, लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राहुला बुंदेलखंड का एक नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो ये ब्रजमंडल क्षेत्र का है चरकुला। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर है? विशिष्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ इनको कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस किस नगर में है? मुरादाबाद में, बुलंदशहर में, लखनऊ में, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में, पढ़ ही लिया पहले। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ की गई थी? तो ये ललितपुर जिले में की गई थी, झांसी के पास ही है, और ये सबसे कम यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास किया है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। 2, 3, 4 पार्ट में मैंने कहा था कि आपके आएंगे, पूरा एक प्रश्नों का जो है कलेक्शन है जिसको हम कवर करेंगे, और इसमें हमने जो प्रश्न देखे हैं उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लें, और इसमें से कई सारे टॉपिक आपके करा दिए गए हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, आपको चैनल में मिल जाएंगे। न्यूली एडिट वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। और जो हमारे टॉपिक रह गए उनको आगे आपका कवर कराया जाएगा, जैसे हमें जनसंख्या पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, इनको हम पढ़ेंगे। और भी हम शोध संस्थान वाला आपका हो चुका है, और ये वाला जो हमारा जो स्टेट के वो होते हैं जनरल सामान्य ज्ञान होता है उसको हम पढ़ेंगे।
पॉलिटिकल और जो फिजिकल मैप है उसको भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए। UPPSC प्रीलिम्स के लिए हमारा बैच स्टार्टेड है और ROE ROD एग्ज़ाम जो आपका होगा सितंबर अगस्त तक, मतलब जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। कुल मिलाकर आप तो जुलाई की प्रिपरेशन करके चलें। तो इसके लिए भी हमारा स्टडी मटेरियल का और प्रैक्टिस क्विज का बैच स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज़ भी इसी में मिल जाएगी। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके लिए रहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टडी मटेरियल यहीं पर मिल जाता है। प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब मिल जाता है। बायलिंगुअल रहता है और अपडेटेड और एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम का जैसा नेचर होता है, जैसे आपको BEO का एग्ज़ाम है तो उसमें जैसे आयोग प्रश्न पूछता है वैसे ही आपको सारे स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ज्वाइन करने के लिए वही डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई, उसको फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।